हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत निदर्शन ये टॉपिक चल रहा था और इसमें ये फोर्थ वीडियो है, निदर्शन प्रणाली के गुण। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में संगणना अनुसंधान बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि इसमें समय, धन, श्रम इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है और विशाल क्षेत्र के अध्ययन में ये जो है विधि अनुपयुक्त साबित होती है। अतः निदर्शन प्रणाली ही अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसके कुछ गुण हैं जिनको मैं क्रम वाइज बता रही हूँ। सबसे पहले समय की बचत। इसमें क्या है, निदर्शन प्रणाली में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उनका अध्ययन किया जाता है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। दूसरा, धन की बचत। कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए धन की भी बचत होती है, फालतू पैसा नहीं खर्च होता है और फालतू समय भी नहीं खर्च होता है। और तीसरा है श्रम की बचत। इसमें श्रम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, कुछ ही लोग इसको निभा लेते हैं। गहन अध्ययन। इसमें जो है वो निदर्शन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसमें जो है वो सूक्ष्म, विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त करना संभव होता है। परिणामों की परिशुद्धता। इसके जो परिणाम आते हैं वो शुद्ध होते हैं। निदर्शन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए उसके निष्कर्ष जो होते हैं वो यथार्थ और परिशुद्ध होते हैं। तथ्यों की पुनर्परीक्षा। इसमें चूंकि निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः पुनः जांच के लिए उनमें से कुछ इकाइयों का चयन कर अध्ययन करना सरल हो जाता है। प्रशासनिक सुविधा। अनुसंधान में कम कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी आसान होता है। और दूसरी ओर सूचनाएं संकलित करने से संबंधित परेशानी भी कम हो जाती है, जिससे अनुसंधान का संगठन जो है वो सरल हो जाता है। निदर्शन की अनिवार्यता। जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर दूर फैला होता है और क्षेत्र में इकाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना असंभव हो जाता है और कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन के लिए निदर्शन पद्धति ही एकमात्र पद्धति रह जाती है, जो अध्ययन को सफल बनाती है। अब आता है कि निदर्शन प्रणाली के दोष। दोष क्या हैं? हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इसके दोष हैं अभिनति की संभावना। अभिनति होता है पक्षपात। इसमें क्या है कि पक्षपात की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पक्षपात की संभावना रहती है। जब इकाइयों का चुनाव किया जाता है तो उसमें जो चुनाव करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना भी आ सकती है। निदर्शन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता का प्रभाव एवं पक्षपात आ जाता है, तब निदर्शन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। जब क्षेत्र में अनेक विविधताएं हों, अनुसंधान का विषय जटिल हो, तो प्रतिनिधि निदर्शन का चुनाव और भी कठिन हो जाता है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता। इसमें जो है वो समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है, तो उसमें कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षण और अनुभव इसके लिए जरूरी होता है। वो अपनी सूझबूझ, अंतर्दृष्टि और निदर्शन के सिद्धांत और उनकी कमियां, सीमाओं आदि का ज्ञान उसके लिए रखना जरूरी हो जाता है, और उसके अभाव में अनुसंधानकर्ता जो है वो कुछ त्रुटियां अवश्य कर देता है। और नेक्स्ट है निदर्शन का कायम रहने की कठिनाई। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना बहुत कठिन होता है। जैसे जब निदर्शन में ऐसी इकाइयों का चयन किया जाता है जो दूर दूर तक फैली हुई हैं
उनसे संपर्क करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन कर लिया जाता है या चयन करना पड़ता है। तो इस परिवर्तन में निर्देशन में पक्षपात होने की संभावना रहती है। निर्देशन की असंभावना, कहीं कहीं निर्देशन पद्धति को काम में लेना भी असंभव होता है। जैसे जब समग्र बहुत छोटा हो, उसमें अनेक विविधताएं हों, सजातीयता का अभाव हो, जब शुद्धता की 100% आवश्यकता हो और प्रत्येक इकाई अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निर्देशन विधि अनुपयुक्त होती है और उसके स्थान पर संगणना विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सीमाओं के बावजूद भी निर्देशन पद्धति जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ख़ास बात यह है कि निर्देशन का चयन उचित मात्रा में, उचित रीति से किया जाना चाहिए। थैंक यू।